करीब एक हफ्ते से भारतीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हुई यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोप में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सहित पहलवान भी अपने खेल के लिए सरकार से समर्थन और मान्यता की कमी का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गद्दे, चादर, पंखे, स्पीकर और एक मिनी पावर जेन सेट जैसी बुनियादी जरूरतों पर 5 दिनों में 5 लाख रुपए $7,300 से अधिक खर्च किए हैं। शुरुआत में उन्होंने कुछ चीजें किराए पर ली, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे लंबी अवधि के लिए चीजों को किराए पर नहीं दे सकते। पहलवानों को किसी भी राजनीतिक दल या प्रभावशाली व्यक्तियों से वित्तीय सहायता नहीं मिली है और वे स्वयं लागत का प्रबंधन कर रहे हैं। सरकार से समर्थन और मान्यता की कमी एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है जिसका भारतीय पहलवान सामना कर रहे हैं। भारत में कुश्ती के लिए बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी है, जिससे पहलवानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने अधिक सहायता प्रदान करने का वादा किया है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि भारत में कुश्ती को वह पहचान मिले जिसके वह हकदार है। पहलवानों के विरोध ने भारतीय पहलवानों के संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वे न केवल अपने लिए बल्कि भारत में कुश्ती के भविष्य के लिए भी विरोध कर रहे हैं। विरोध सरकार और जनता से भारत में कुश्ती के महत्व को पहचानने और खेल के विकास और फलने फूलने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। प्रदर्शनकारी न केवल सड़क पर बैठे हैं, बल्कि प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। हर सुबह वे दौड़ते हैं और सड़क पर अभ्यास करते हैं, जो दर्शकों की एक स्थिर धारा को आकर्षित करते हैं और सुबह की सैर करने वालों के लिए एक लोकप्रिय फोटो ऑप है। यह उनके खेल के प्रति उनके समर्पण और जुनून को दर्शाता है, और यह भी कि वे अपने अधिकारों और भारत में कुश्ती के भविष्य के लिए कैसे लड़ने को तैयार हैं। पहलवानों के विरोध को विभिन्न हलकों से समर्थन मिला है। कई लोग पहलवानों और उनके कारण के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आगे आए हैं। सोशल मीडिया प्रदर्शनकारियों के समर्थन के संदेशों से भर गया है। पहलवानों को अन्य एथलीटों और खेल हस्तियों से भी समर्थन मिला है, जिन्होंने उनके संघर्ष को स्वीकार किया है और अपना समर्थन दिखाया है। विरोध ने खेलों में यौन उत्पीड़न के मुद्दे को भी उजागर किया है। यौन उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है जिसे सिर्फ कुश्ती में ही नहीं बल्कि सभी खेलों में संबोधित करने की जरूरत है। पहलवानों का विरोध इस बात की याद दिलाता है कि यौन उत्पीड़न को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अंत में, जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध ने उन संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनका भारतीय पहलवानों को सरकार से समर्थन और मान्यता की कमी के कारण सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारी यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोपों को लेकर WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। विरोध सरकार और जनता से भारत में कुश्ती के महत्व को पहचानने और खेल के विकास और फलने फूलने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए कार्रवाई का आह्वान भी है। पहलवानों का अपने खेल के प्रति समर्पण और जुनून और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी इच्छा सभी के लिए प्रेरणा है। तभी भारतीय पहलवान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं और विश्व मंच पर करीब एक हफ्ते से भारतीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हुई यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोप में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सहित पहलवान भी अपने खेल के लिए सरकार से समर्थन और मान्यता की कमी का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गद्दे, चादर, पंखे, स्पीकर और एक मिनी पावर जेन सेट जैसी बुनियादी जरूरतों पर 5 दिनों में 5 लाख रुपए $7,300 से अधिक खर्च किए हैं। शुरुआत में उन्होंने कुछ चीजें किराए पर ली, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे लंबी अवधि के लिए चीजों को किराए पर नहीं दे सकते। पहलवानों को किसी भी राजनीतिक दल या प्रभावशाली